ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 35वां श्लोक। तो कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति को आगे ज्ञान देते हुए बोलते हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब अम्ब संतः प्रसन्न वक्त्रा अरुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहण्याम वदन्ति। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वाह! मेरे भक्त जो हैं नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल। भगवान का मुखमंडल कैसा है? बड़ा सुंदर है। उनकी जो आंखें हैं बड़ी सुंदर हैं। वो कैसे हैं? प्रभात के सूर्य सदृश। मॉर्निंग के जो सूर्य होता है लालिमा, भगवान की आईज कैसी होती है? रेडिश आईज होती हैं। कैसी है? जैसे कि सवेरे का एकदम से सवेरे अर्ली मॉर्निंग, अर्लीस्ट मॉर्निंग में जो सूर्य एकदम निकलता है, लाल एकदम सुंदर सा लाल, ऐसी भगवान की आंखें हैं। ऐसी आंखों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल को देखते रहते हैं, अवलोकन करते हैं। वो मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। ये भक्तों की कुछ उदाहरण है। भक्त कौन है? इसलिए प्रभुपाद कई बार डेफिनेशन लिखते हैं। देवता कौन है? सुर कौन है? सुर वो है जो भगवान के भक्त हैं। असुर कौन है? जो भगवान के भक्त नहीं है। इसका मतलब इस संसार के अंदर भी अभी भी असुर हैं। असुर वही नहीं है जो 50-50 फुट के लोग हैं, सींगों वाले, लंबे दांत वाले, खा जाने वाले। असुर वो हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं। सुर वो हैं जो भगवान के भक्त हैं। बहुत सिंपल है। इसलिए असुरों में भी कई बार भक्त के भक्त निकल आते हैं, जैसे कि बलि महाराज असुर खानदान में लेकिन भक्त, प्रहलाद महाराज असुर खानदान में लेकिन परम भक्त। तो जो भगवान का भक्त है वास्तव में वही सुर है, बाकी सारे असुर हैं। तो उनका क्या लक्षण है? वो क्या करते हैं? वो नित्य ही मेरे सुंदर रूप का दर्शन करते हैं और मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण भी करना चाहते हैं। मेरे मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं, मेरे शाश्वत रूपों को देखना चाहते हैं। जब अर्जुन ने विराट रूप को देखा तो अर्जुन भगवान से कहता है, भगवान नहीं, बस हो गया, ये रूप नहीं देखना है आपका। मेरे को समझ में आ गया, आप एक बहुत परम शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे वही रूप चाहिए, वो दिव्य रूप जिसके साथ आप मेरे साथ डील करते हैं केशव। क्यों ना मुझे आप उसी रूप को दिखाइए, वो द्विभुज वाला, वो सुंदर मुखमंडल वाला, उसी को मुझे देखना है। तो भक्त लोग उसी रूप को देखते हैं, राम के रूप को देखते हैं, वामन के रूप को देखते हैं, लेकिन ऐसे विराट रूप को देखने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत ये ऐसे हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं, एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज करना चाहते हैं, परस्पर सेवा करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मायावादी या नास्तिक तथा नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे विग्रहों की मूर्ति को मानते नहीं है। वो कहते हैं तो पत्थर है। हाँ, वे तो भगवान के अर्चा अवतार के रूप में उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। अर्चा भक्त जो हैं तो बता रहे हैं प्रभुपाद की जो मूर्तियाँ होती हैं जो वास्तविक रूप से सही तरीके से स्थापित करी जाती हैं, प्लस उनका जो पूजा पाठ है वो विधिवत तरीके से किया जाता है, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, पूरे शुद्धि और नियमों के पालन के अनुसार किया जाता है यदि, तो उसको हम विग्रह कहते हैं, यानी कि वो भगवान का साक्षात शरीर है। अर्चा वही भगवान का शरीर हम बता रहे हैं, मूर्ति जिसको साधारण शब्दों में बोलते हैं। अर्च से उस रूप का बोध होता है जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में पूज सकते हैं। कृष्णा इज सो मर्सिफुल कि हमारा शरीर अभी भौतिक है, हमारी आंखें अभी भौतिक हैं, वो दिव्य शरीरों को नहीं देख सकती हैं, वो अपनी आत्मा को हम नहीं देख पाते हैं। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो हमें दिखती है। किसी को देखा आपने? कितने हमें कई बार हम प्राण छोड़ते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं आत्मा किधर से गई, इधर गई या उधर गई, जाने कहाँ किधर गई पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी आंखें देख ही नहीं सकती हैं दिव्य वस्तुओं को। तो हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं या आत्मा किसी और आत्मा को नहीं देख सकते हैं, तो हम भगवान को कैसे देखेंगे? इसलिए भगवान ने बड़ी करुणावश ऐसा रूप हमारे सामने रखा है अर्च विग्रह के रूप में, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं, उनका शयन करा सकते हैं, उनका अभिषेक करा सकते हैं। तो ये भगवान ने विशेष व्यवस्था करी हमारे लिए। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है।
हम्म ये हमारी इंद्रियों का दोष है, क्योंकि हमारी इंद्रियां लिमिटेड हैं। कभी कभी अर्चा विग्रह अर्च अवतार भी कराते हैं। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, वैसे ही भगवान भी मिट्टी, लकड़ी, धातु जैसे कई रूपों को ग्रहण करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी का रूप बिल्कुल डिफरेंट रूप है, वो दारू ब्रह्म कहते हैं उसको। दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के भगवान। हाँ, जनरली भगवान के पत्थर के विग्रह बनते हैं। अब जगन्नाथ जी किसके विग्रह हैं? लकड़ी के विग्रह हैं। गौर निताई के भी लकड़ी के विग्रह बनाए जाते हैं। तो कभी लकड़ी के, कभी मेटल के। जैसे हमारे मायापुर धाम में 5 तत्वों को, 5 मेटल्स को मिला के वो पंच तत्व के विग्रह बनाए गए। तो अलग अलग तरीके से भगवान के विग्रह बनाए हैं। तो अलग अलग रूपों में भगवान ने इस तरह से अवतार ले रखा। आप देखते हैं राम जी की फोटो भी अलग अलग, विग्रह भी अलग अलग जगहों पे बिल्कुल अलग अलग है। भगवान की भी विग्रह अब धीरे धीरे आप अगर फोकस करके देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, ये राधा श्याम सुंदर है, ये राधा माधव है, ये राधा पार्थ सारथी है, ये राधा मदन मोहन है, ये राधा गोविंद है। एकदम आपको समझ में आ जाएगा। कई बार जो लोग नए लोग होते हैं उन्हें कहते हैं हमें समझ नहीं आता, एक जैसे लगते हैं सारे इस्कॉन के भगवान। कहते हमसे पूछिए, हमें बिल्कुल समझ में आता है। उसके लिए हाँ, उन विग्रहों से एक्सचेंज करना पड़ेगा, डीलिंग करनी पड़ेगी, उनका दर्शन करना पड़ेगा ध्यान से। हम्म? तो भगवान भी विग्रहों के रूप में भी अलग अलग अवतार लेते हैं इस तरह से। प्रभुपाद विग्रहों के बड़े अच्छे अच्छे नाम रखते थे। प्रभुपाद ने एक बार पेरिस में, क्योंकि पेरिस इज़ वेरी फेमस फॉर फैशन एंड ब्यूटीफुल वुमन, जो कि फैशन शो करती थी, करती हैं। तो पेरिस में जब भगवान ने जब शिल प्रभुपाद ने हमारे मंदिर बनाए तो भगवान का बड़ा सुंदर नाम रखा। बोला ये है पेरिसेश्वर, पेरिस के ईश्वर। पेरिस की जितने भी कन्याएं हैं वो आज से इनकी पत्नियां हैं, इनकी पत्नी है। ये हैं वो कृष्ण, जो पेरिस की सारी स्त्रियों के पति बन गए हैं। तो पेरिसेश्वर, इस प्रकार भगवान पेरिस में अवतार लेते हैं। फिर लंदन में भगवान ने, शिला प्रभुपाद ने बताया लंदन ईश्वर, लंदन के ईश्वर। इस प्रकार से कई सारे आप देखते हैं। आप कई बार हमारे गैलरीज होती हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड फ़ोटोज़, वहाँ के अलग अलग देशों के विग्रह। तो भगवान कई तरह से विग्रह के रूप में भी अवतार लेते हैं। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। कैसा उनका स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, कुछ मन भावक फ़ोटो बना लेते हैं, कुछ अभद्र कपड़ों में। मैं देखता हूँ कई बार लोगों के घर में घुसता हूँ तो राधा कृष्ण के फोटो लगे होते हैं, मॉडर्न आर्ट टाइप बना होता है, इतने अभद्र लग रहा होता है जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हो। ये देखिए, आपके मम्मी पापा रात्रि में कमरे में क्या कर रहे हैं, आप उसकी फ़ोटो लेके अपने कमरे में लगा देंगे, कैसा लगेगा आपको? किसी को और, किसी को, मम्मी पापा को कैसा लगेगा? राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो कि आम आदमी के लिए नहीं है वास्तव में, उसके लिए बहुत तपस्या शुद्धि के बाद भी आदमी उन 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 लीलाओं की चर्चा कर सकता है। उन उन दृश्यों को फोटोज में दिखा देना बड़ा ही अभद्र है, क्योंकि वो काम वासना पैदा करता है, क्योंकि हमारे अंदर शुद्धि नहीं है। इसलिए ऐसी फोटोज को कभी घर में मत लगाइए। बहुत सुंदर सुंदर विग्रह हैं, बहुत सुंदर लीलाएं हैं। शिला प्रभुपाद ऐसी फोटो को फाड़ देते थे। कभी उनके भक्त शुरू शुरू में उनके पास कोई फोटो लेके आए, आज भी संसार, मैंने भगवान को आज इस रूप में देखा, तो मैं चित्रकार हूँ तो मैंने उसको बना डाला। ऐसा कोई नहीं है। आपको चित्र वो बनाने चाहिए जो आपने श्रीमद् भागवत से सुने हैं या किसी वैदिक ग्रंथ से सुने हैं। उन चित्रों को ही अलाउड करना चाहिए, उन रूपों को ही अलाउड करना चाहिए। इस प्रकार से समझना पड़ेगा। तो इसलिए स्वरूप, भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश दिए हैं। ये स्वरूप भौतिक नहीं है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह भौतिक तत्वों में भी विद्यमान है कि नहीं है? हाँ, बोल रहे हैं कि मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान विग्रह में नहीं है, भगवान कण कण में है। तो प्रभुपाद कहते थे तो कण कण में है तो फिर इस विग्रह में क्यों नहीं है भैया? है ना, इस विग्रह में भी तो मान लो, इस विग्रह में भी है। तो वास्तव में उन्हें ईश्वर का बोध ही नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। किंतु भक्तों को की दृष्टि इनसे भिन्न है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम से सिक्त है। देखिए, आपके पास एक फोटो है, एक कागज की फोटो ही तो है। आप कहोगे कि कागज की फोटो को क्यों भाई पर्स में रखते हो? लोग इतने फोटो फ्रेम क्यों बनवाते हैं इतने सारे? फोटो तो फोटो है, वो तो मेटल है, कागज है। क्या वो फोटो में वाकई में आपका बच्चा है? क्या कोई व्यक्ति के अंदर इतना जिगरा है कि उस फोटो को जमीन पे पटक दे और उसके ऊपर पैर रख दे और आपके बच्चे की फोटो, आपकी पत्नी की फोटो? आप करेंगे ऐसा? आप कहेंगे ये कोई इसमें कोई मेरी बीवी है? हाँ, वो तो घर पे बैठी है, फोटो में है क्या? बट फोटो के थ्रू आपको उस पत्नी की अनुभूति होती है, रियलाइजेशन होती है। हाँ, उस बच्चे के बारे में आपके विचार पैदा होते हैं। तो जब उस विग्रह को देख के मुझे भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की अनुभूति होती है, एक फीलिंग होती है,
तो क्यों इस बात पे इतना अड़े रहना है कि ये तो पत्थर है? क्या ये मूर्खता नहीं है? ये पत्थर और मानने वाले मूर्ति को अपने घर में किसी बड़े आदमी, किसी नेता की, उनके गुरुजी की फोटो लगा लेते हैं। गुरुजी का तो फोटो है, उनको बोलो कि गुरुजी तो वहां बैठे हैं आपके, ये फोटो में कहाँ है गुरुजी? फेंको इसको, पटको इसको, तोड़ो इसको। तोड़ेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरुजी हैं, इनको कैसे फोटो तोड़ देंगे? तो फिर भगवान के विग्रह, भगवान की फोटो क्यों नहीं? ये सोचने की बात है। नहीं नहीं, भगवान तो फोटो में नहीं है ना, तो क्यों नहीं है? जब आपके गुरुजी फोटो में हो सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं? इट इज़ ऑल अबाउट कि वट एवर रिमाइंड्स अस ऑफ कृष्णा, इट कैन बी अ फोटो। एक फोटो भी हो सकती है, एक तस्वीर हो सकती है, एक विग्रह हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। कई बार प्रकृति को देख के, आपको प्रकृति में आकृतियां देखती हैं, ओ बादल देखिए, वो कृष्ण का रंग, वो देखिए देखिए देखिए, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको आकृति बनी हुई है जैसे ऐसे खड़ी है? हाँ, तो एनीथिंग विच रिमाइंड्स अस ऑफ कृष्ण। हाँ, लेकिन खास तौर पर विग्रह कैसे रखे जाएं, मूर्ति कैसे बनाई जाए, मूर्ति की पूजा कैसे की जाए, ये भगवान ने अपने भक्तों को बताया है। नारद पंचरात्रिक में लिखा गया है, इसलिए कोई ये कोई मनगढ़ंत वस्तु नहीं है। हाँ, पूजा करने का एक तरीका है, वो तरीका सीखना बड़ा जरूरी है। वो पंडित जी जो पान चबाते हुए, पीक मारते हुए आरती करते हैं, अब वो तरीका कितना वैलिड है अब क्या बोलें, क्योंकि बड़े नियम बनाए गए हैं इसको, विग्रह को रखने के। उस तरह से अगर रखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अब ऐसे मंदिरों में जहाँ बहुत अच्छे से पूजा करी जाती है भगवान की, उसमें देखते ही लगता है यस, ये कुछ है, यहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस हैं। आप देखेंगे, आपको लगेगा, अंतर लगेगा। तो ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखते ही भक्त लोग प्रेमाभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता। वो भगवान ही मानते हैं, साक्षात खड़े हैं। मंदिर में शिवरे का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है, और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को बड़ा प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य है, गुरु का ये कर्तव्य है कि मंदिर में श्री विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ रखने, श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताए। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, युक्त से भक्तांश। उन भक्तों को उसमें लगाते हैं, इन सेवाओं में। किन सेवाओं में? मंदिर का मार्जन करने में, अलंकृत करने में, सफाई करने में। तो गुरु का कार्य है कि वो कृष्ण से अटैचमेंट पैदा करे। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहाँ जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक हैं। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक बार विग्रह उनके साथ बातचीत करते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं। किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त होना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिकों की समझ से बाहर है, किंतु भक्त इसमें आनंद लेते हैं। कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्तगण किस प्रकार भगवान के अलंकृत यानी कि सजे धजे शरीर और मुखमंडल का दर्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। हाँ, इस संसार में भी व्यक्ति किसी सुंदर चेहरे को देखना चाहता है। पागल है संसार इस वक्त सुंदर चेहरे को देखने के लिए। हाँ, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक हैं, हाँ, आकर्षयति इति कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।